नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल मच गई है। कभी एक दूसरे के आमने सामने खड़े दिखने वाले चाचा भतीजे पारस और चिराग पासवान क्या अब साथ आ रहे हैं? क्या दोनों के बीच कोई डील हो चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये साथ मिलकर नीतीश कुमार को पटना के राजनीति में मुश्किल में डाल सकते हैं? दरअसल बिहार की राजनीति में लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी हमेशा से किंग मेकर की भूमिका में रही है। रामविलास पासवान के निधन के बाद पार्टी दो हिस्सों में बंट गई है। एक तरफ चिराग पासवान की एलजेपी और दूसरी तरफ पशुपति कुमार पारस की आरएलजेपी। उस समय चाचा और भतीजे में राजनीतिक तकरार इतनी बढ़ी कि पार्टी का प्रतीक, चिन्ह, नाम और कार्यकर्ता सब बट गए। लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं वो बताती हैं कि राजनीति में ना कोई स्थायी दोस्त होता है ना दुश्मन। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद दोनों के बीच बैकडोर बातचीत शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि भाजपा के शीर्ष नेताओं ने भी दोनों को एक मंच पर लाने की कोशिश की है ताकि दलित वोट बैंक बिखरे नहीं और एनडीए को मजबूती मिले। खासकर 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जहां नीतीश कुमार के खिलाफ माहौल बनने लगा है, एलजेपी की एकजुटता एनडीए के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि चिराग पासवान, जो खुद को मॉडर्न बिहारी यंग फेस के रूप में पेश करते हैं, उनके पास युवाओं और शहरी मतदाताओं का एक अच्छा खासा सपोर्ट है। वहीं पशुपति पारस का प्रभाव ग्रामीण और पुराने वोट बैंक ने अभी भी बना हुआ है। अगर दोनों साथ आते हैं तो पासवान वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा फिर से एकजुट हो सकता है और यही चीज नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती है। चिराग ने पहले ही कई मंचों से कहा है कि वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की राजनीति करना चाहते हैं। वहीं पारस ने भी हाल ही के दिन एक बयान में कहा था, परिवार में मतभेद हो सकते हैं पर बिहार के हित में एकजुटता जरूरी है। ये बयान अपने आप में बहुत कुछ कह सकता है। अब सवाल उठता है, क्या नीतीश कुमार इस जोड़ी के उभरते समीकरण से वाकई परेशान है? क्योंकि नीतीश के पास ना तो अब पुराना वोट बैंक बचा है, ना ही वही करिश्मा। भाजपा से रिश्तों में दरार और महागठबंधन के अस्थिर समीकरण ने उनकी स्थिति कमजोर कर दी है। ऐसे में अगर पासवान परिवार एकजुट हो जाता है तो नीतीश की राह और मुश्किल हो सकती है।